हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे टास्क बार के बारे में। हमने पिछला वीडियो पे देखा था डेस्कटॉप, तो इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे टास्क बार। तो टास्क बार देखते हैं। पहले टास्क बार होता क्या है कि ये जो डेस्कटॉप का निचला भाग पे जो दिखाई दे रहा है एक हॉरिजॉन्टल पट्टी, यानी कि इसको ये जो हॉरिजॉन्टल पट्टी डेस्कटॉप के नीचे दिखाई दे रहा है, इसको टास्क बार बोला जाता है। अब टास्क बार में हर चीज़ का अलग अलग एक कार्य है, वो चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके हम लोग डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं टास्क बार में। टास्क बार का राइट साइड पे देखा जाए तो सबसे कोने में यहाँ पे राइट साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक कुछ चीज़ें यहाँ पे शो के आ रहा है, जैसे कि इसका नाम जो है यहाँ पे नाम आ रहा है, इसका नाम है शो डेस्कटॉप बटन। अब इस शो डेस्कटॉप बटन काम क्या करता है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट बटन में क्लिक करके अलग अलग एप्लीकेशन यहाँ से रन करा लिया। जैसे मैंने यहाँ पे पेंट ब्रश रन कराया है, और उसके बाद इसका विंडो का साइज़ को हम छोटा कर लेते हैं, और उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन में आके एक और एप्लीकेशन यहाँ पे रन करा लूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कराया पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट खोलने के बाद मैं इसका स्क्रीन को छोटा कर लूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे और एक एप्लीकेशन रन करा लूँ फाइल एक्सप्लोरर। एक विंडो मैंने खोला यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर। अब जो है हमने यहाँ पे 3 विंडो हमने रन कराया है। ये आपका डेस्कटॉप पे देखा जाए तो 3 एप्लीकेशन यहाँ पे खुला हुआ है। एक फाइल एक्सप्लोरर है, एक है आपका पावर पॉइंट, एक है पेंट ब्रश। अब तीनों ये जो तीनों विंडो खुला हुआ है, तीनों विंडो को हमें एक ही बार में क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मतलब यहाँ पे डेस्कटॉप से इसको हाइड करना है। तो बस क्या करेंगे, आप यहाँ पे शो डेस्कटॉप बटन में आके जैसे एक बार आप क्लिक करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन एक बार इस पर क्लिक करेंगे, तो सारे जो विंडो यानी कि सारे एप्लीकेशन जो खुला हुआ था डेस्कटॉप पे, सारे चीज़ को एक ही बार में क्या किया, ये मिनिमाइज कर दिया। अगर दोबारा आप क्या करते हैं, उसी बटन पे यानी कि शो डेस्कटॉप बटन पे ही आप क्या करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, उसी एप्लीकेशन को ये ओपन करके लेके आता है। मतलब जो एप्लीकेशन को एक खुद से मिनिमाइज किया था डेस्कटॉप से, जैसा मिनिमाइज किया था वैसे ही ये एप्लीकेशन को दोबारा लेके आता है उसी पे क्लिक करने के बाद। जैसे अगर आप उसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वही सारे विंडो को एक ही बार में क्या करेगा, ये मिनिमाइज करेगा, लेके आना है तो बस वहीं पे क्लिक करनी है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर ये जो खुला हुआ है, इसको मैं ये ऑप्शन से यहाँ से मिनिमाइज़ किया। जैसे इससे मैंने इसको मिनिमाइज़ किया तो अभी यहाँ पे बच गया 2 एप्लीकेशन, एक पेंट ब्रश है, ये आपका पावर पॉइंट है। अब अभी अगर मैं यहाँ पे शो डेस्कटॉप बटन में दोबारा क्लिक करूँ तो अभी सारे एप्लीकेशन यहाँ से मिनिमाइज हुआ। अगर दोबारा उसी पे क्लिक करूँ तो ये जो है शो डेस्कटॉप बटन उसी एप्लीकेशन को ये ओपन करके ला रहा है। मतलब उसी एप्लीकेशन को दोबारा यहाँ पे शो कर रहा है, जो एप्लीकेशन को हम शो डेस्कटॉप बटन से मिनिमाइज किया था। जैसे पेंट ब्रश और पावर पॉइंट था, फाइल एक्सप्लोरर को हमने ऑप्शन से मिनिमाइज किया था तो उसको ये नहीं ओपन किया, मतलब यहाँ पे नहीं लेके आया। तो नॉर्मल देखा जाए तो ये आपका शो डेस्कटॉप बटन से कोई भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार में सारे एप्लीकेशन को आप आपका टास्क बार में छुपा सकते हैं। अगला देखते हैं। तो अगला जो ये ऑप्शन है, ये जो एरिया है, ये आपका डेट और टाइम का एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे, या फिर इसको नोटिफिकेशन एरिया भी बोला जाता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है, जैसे कि कैलेंडर दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर में जो दिखाई देता है यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया भी दिखाई देता है साथ में। अगर मुझे ये कैलेंडर को क्या करना है, मिनिमाइज करके रखना है, तो बस यहाँ पे डाउन एरो की में आप क्लिक करेंगे तो ये उसी को छोटा स्क्रीन करके दिखा रहा है। फिर से दोबारा यहाँ पे आप एरो की में अगर आप क्लिक करते हैं तो दोबारा वही को क्या कर रहा है, बड़ा स्क्रीन पे करके दिखा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे अगला, अगर हमें अगला मंथ का कैलेंडर देखना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो इससे अगला मंथ का कैलेंडर को आप देख सकते हैं। बैक आना है तो बस यहाँ पे प्रीवियस पे आप क्लिक करके इससे बैक आ सकते हैं, इससे नेक्स्ट जा सकते हैं। अगला, अगर हमें ये जो डेट है या फिर ये जो टाइम है, इसको अगर हमें चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, आप इसी पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एडजस्ट डेट और टाइम। अगर आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड सेटिंग करना है तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग पे जाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे जो करना है यहाँ पे डेट और टाइम क्यों करना है, तो बस यहाँ पे ये जो आपका डेट और टाइम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद एडजस्ट डेट और टाइम पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक सेटिंग ओपन हो रहा है यहाँ पे, और ये सेटिंग है डेट और टाइम का।
अब उसके बाद हमें जो करना है यहाँ पे डेट और टाइम को चेंज करना है, अपने अनुसार से कस्टमाइज़ करना है। तो उसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सेट दी डेट एंड टाइम मैनुअली। अब जैसे ये मैनुअली यहाँ पे है, मगर ये ऑप्शन जो है चेंज ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, ये ऑप्शन आपका हाइड है। तो हमें ये ऑप्शन को हाईलाइट कराना होगा, उसके बाद ही हम अपने अनुसार से डेट और टाइम को कस्टमाइज़ करके चेंज कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें करना होगा, सेट टाइम ऑटोमेटिकली, अगर ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑन रहता है तो नॉर्मल सी बात है कि ऑप्शन आपका यहाँ पे हाईलाइट नहीं रहेगा। तो पहले जो हमें करना है कि सेट टाइम ऑटोमेटिकली को हमें यहाँ से ऑफ करना होगा। अब जैसे ऑफ करते हैं तो यहाँ पे सेट दी डेट और टाइम, ये आपका मैनुअली ऑप्शन जो है यहाँ से हाईलाइट हो जाता है। बस उसके बाद करना क्या है कि चेंज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप चेंज पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहा है, चाहे तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे जो करना है यहाँ पे 1 जनवरी करना है, तो पहले मैं कर लूँ यहाँ से 1 जनवरी, और उसके बाद मंथ भी 1 रख लूँ और डेट भी 1 रख लूँ, और उसके बाद ईयर जो रख लूँ मैं 2026। टाइम रख लूँ यहाँ से 12, कितना बज रहा है तो 12 नेट बजा हुआ है, तो यहाँ से रख लूँ 00 और AM ही रख लो। चेंज करते हैं। अब जैसे चेंज करेंगे तो अभी जो है ये डेट और टाइम आपका चेंज हो गया, 12 बज रहा है, AM हो रहा है, और उसके बाद 1 मतलब 1 जनवरी 2026। अगर हमें इसी डेट को, मतलब पहले जितना था, मतलब आज का जो डेट है या फिर आज का जो टाइम है अभी का, हमें उस टाइम पे ही हमें लेके आनी है। तो क्या करेंगे, फिर से आप यहीं पे आ जाएंगे, इसी डेट और टाइम पे राइट क्लिक करके एडजस्ट डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें इसको जो करना है ऑटोमेटिकली हमें चाहिए, अभी का डेट चाहिए और अभी का टाइम चाहिए। तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे सेट टाइम ऑटोमेटिकली पे आप ऑफ है, इसको जैसे आप ऑन करेंगे ये खुद से स्कैन कर लेगा, और अभी का जितना टाइम हो रहा है, अभी का जो डेट हो रहा है उस पर सेट कर दिया ऑटोमेटिकली। आप इसको क्लोज कर लेते हैं, इसका काम हो गया। अगला देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अलग अलग ऑप्शन, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पे नेटवर्क दिया हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है विंडोज़ पे अपडेट आया हुआ है उसका आइकन को यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम। अब चाहे तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम यानी कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं। बस वॉल्यूम पे क्लिक करें, और उसके बाद अगर स्पीकर वगैरह डाला हुआ है तो साउंड को यहाँ से आप उससे कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अगला देखते हैं। तो चाहे तो आप यहीं से आप नेटवर्क कनेक्शन कर सकते हैं, वाईफाई है आपके पास तो यहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो एरोप्लेन मोड आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो नाइट लाइट कर सकते हैं, सारे सुविधा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगला देखते हैं। तो यहाँ पे वही ऑप्शन है, नेटवर्क की ऑप्शन यहीं पे मिल जाती है आपको, वही चीज़ें अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आता है। उसके बाद देखते हैं। तो अगला ऑप्शन ये जो है इसका नाम है शो और हाइड आइकन्स। ये होता क्या है, तो शो और हाइड आइकन में आप यहाँ से कोई भी आइकन को शो और हाइड कर सकते हैं। नॉर्मल देखा जाए तो शो और हाइड आइकन में क्या दिखाई देता है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन पे अपडेट आया हुआ रहता है तो उसको उसका आइकन को यहाँ पे शो कराता है शो और हाइड में। या फिर अगर आप पेन ड्राइव आपने बाहर से कनेक्ट किए हैं या फिर मोबाइल कनेक्ट किए तो उसका आइकन को यहाँ पे शो कराता है, तो वो सारे आइकन को आप हाइड या फिर शो कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पेन ड्राइव का आइकन है तो मुझे यहाँ पे बाहर लेके आना है, बस इसको पकड़ के ड्रैग करके आप यहाँ पे लेके आएंगे टास्क बार पे। जैसे आप यहाँ पे ला के छोड़ रहे हैं तो ये आइकन यहाँ से आ गया। अब इसी आइकन को मुझे यहाँ से हाइड करना है, बस इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जानी है, ये ऑप्शन आएगा तभी इसको यहाँ पे छोड़ देनी है। जैसे आप इस पर छोड़ रहे हैं तो ये आइकन जो है आपका यहाँ से हाइड हो गया। बाहर क्लिक करें, और जैसे बाहर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आइकन था अभी वो आइकन सारे हाइड हो गया। लाना है तो दोबारा उसी पे क्लिक करके आप यहाँ से उसको ला सकते हैं। हाइड करना है तो ड्रैग करके ऊपर लेके जानिए, बाहर क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो एरिया दिखाई देता है टास्क बार में यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, इसको बोलते हैं रिसेंटली रनिंग एप्लीकेशन का लिस्ट को यहाँ पे शो कराता है। मतलब अभी जो आपका कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ है यानी कि बैकग्राउंड पे जो रनिंग है वो सारे एप्लीकेशन का लिस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करता है। ये कैसे पहचानते हैं, तो पहले देखते हैं। अगर इसके ऊपर में मैं कर्सर ले रहा हूँ तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है कि आखिर उस एप्लीकेशन में आपने कहाँ तक खोले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी पेंट ब्रश खोला था तो पेंट ब्रश मैंने यहाँ पे खोला हुआ था, इसका साइज़ इतना ही था। जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग किया, अगर इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर रहा हूँ
फिर से अगर यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वही ड्राइंग को दिखा रहा है। दोबारा यहाँ क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये वहीं पे ओपन करेगा जहाँ से आप इसको मिनिमाइज़ किए थे। मतलब ये एप्लीकेशन आपका क्लोज नहीं है, मतलब आपका कंप्यूटर का बैकग्राउंड पे रनिंग हो रहा है। तो अगला देखते हैं। तो अगला जो है यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। ये एप्लीकेशन क्या है, तो ये आपका उस एप्लीकेशन का लिस्ट को यहाँ पे शो कराता है जो आपका टास्क बार पे पिन किया हुआ एप्लीकेशन का लिस्ट को दिखाता है। तो पहले समझते हैं यहाँ पे पिन एप्लीकेशन होता क्या है, पिन क्यों करते हैं। तो पिन नॉर्मली आप मोबाइल वगैरह में भी करते होंगे। तो पिन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उस चीज़ को हम पिन करके रखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट का हम यूज़ बार बार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पावर पॉइंट का हम जो है यूज़ बार बार करते हैं, तो मुझे पावर पॉइंट को बार बार यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल सी बात है कि पावर पॉइंट को मुझे पहले ओपन करना होगा, फिर मैं उसमें काम करूँगा। तो स्टार्ट बटन में क्लिक करके मैं यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया पावर पॉइंट, पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे पावर पॉइंट आता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका पावर पॉइंट रन हो गया। लेकिन ये जो तरीका था थोड़ा सा लॉन्ग था। मैंने पहले स्टार्ट बटन में आया, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आके मैंने सर्च किया पावर पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको रन करा। मतलब ये थोड़ा सा लॉन्ग है। उसी जगह पे इसका शॉर्टकट की अगर हम यूज़ करते हैं विंडो के साथ आर बटन कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो ये रन मेनू आता है। अगर यहाँ पे आप टाइप करेंगे पावर पॉइंट हमें रन कराना है तो पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी है। पावर पीएनटी लिखने के बाद अगर आप ओके करेंगे तो पावर पॉइंट रन हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो कहने का मतलब ये भी तरीका थोड़ा सा लॉन्ग था। पहले मैंने क्या किया, विंडो आर किया, फिर यहाँ पे टाइप किया पावर पॉइंट, ये लॉन्ग था। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे टास्क बार में ही पिन करके रखूँ तो मुझे उसको ना तो सर्च करना पड़ेगा ना ही कहीं पे ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं यहाँ से क्लिक करके रन करा सकता हूँ। जैसे मुझे जो है पावर पॉइंट को टास्क बार में पिन करना है। अब उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा, पहले स्टार्ट बटन में आके पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट जैसे सर्च करने के बाद ये पावर पॉइंट आ जाती है तो यहाँ पे ही एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जैसे कि पिन टू स्टार्ट और पिन टू टास्क बार। तो मुझे फिलहाल टास्क बार पे पिन करना है तो यहाँ पिन टू टास्क बार में क्लिक करूँगा, या फिर आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद भी वही ऑप्शन आएगा पिन टू टास्क बार। जैसे आप पिन टू टास्क बार में क्लिक करेंगे तो वही एप्लीकेशन आपका टास्क बार में पिन हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखा जाए तो ये जो पावर पॉइंट है यहाँ पे इसके नीचे इस तरह का लाइन नहीं आ रहा है। इस पर कर्सर ले रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें खुल के नहीं आ रहा है, बल्कि उसका नाम आ रहा है। मतलब ये एप्लीकेशन आपका टास्क बार में पिन हो गया है। अगर मुझे पावर पॉइंट को रन कराना है यहाँ पे कंप्यूटर पे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये पावर पॉइंट रन हो जाएगा। ये ईजी है। तो कहने का मतलब इससे क्या हो रहा है कि टाइम का बचत हो रहा है। जो एप्लीकेशन का हमें बार बार यूज़ पड़ता है, जरूरी पड़ता है, उसको आप टास्क बार में पिन करके रख सकते हैं। उससे आपका टाइम का बचत होगा। अब फास्टली यहीं पे आके आप इसको रन करा सकते हैं। अब आता है मुझे इसी पे पेंट ब्रश को भी पिन करके रखना है। तो पहले मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ, फाइल एक्सप्लोरर को भी क्लोज कर दूँ। जैसे मुझे पेंट ब्रश या फिर वर्ड को मुझे पिन करके रखना है तो मैं पहले यहाँ पे सर्च करूँगा वर्ड, और इस पे राइट क्लिक या फिर राइट क्लिक करें इस पर, और उसके बाद पिन टू टास्क बार, पिन टू टास्क बार में क्लिक किए तो ये भी पिन हो गया। उसी तरह से मुझे जो है पेंट को भी पिन करके रखना है, पेंट को भी पिन करके रखना है। तो मैं यहाँ से सर्च किया पेंट, और उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके पिन टू राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार, या फिर डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करें पिन टू टास्क बार। जैसे पिन टू टास्क बार में मैंने क्लिक किया, यहाँ से पावर पॉइंट, वर्ड और उसके बाद पेंट ब्रश यहाँ पे पिन हो चुकी है। चाहे तो मुझे पेंट ब्रश रन कराना होगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको रन करा के यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे मान लीजिए एप्लीकेशन को मैंने यहाँ से पिन तो किया, अब हमें जो है इसका जरूरी नहीं है, मुझे इसको यहाँ से हाइड करना है, यहाँ से हटाना है। तो क्या करूँगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करने के बाद हमें जो एप्लीकेशन को अनपिन करना है उसी पे राइट क्लिक करनी है कर्सर लेके, और एक ऑप्शन सबसे लास्ट में आता है अनपिन फ्रॉम टास्क बार। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ से अनपिन हो जाएगी। जैसे इसको राइट क्लिक करके हम अनपिन करते हैं तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन क्या हो गया, अनपिन हो गया। अब उसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे चैट है, इससे आप चैट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे कंटिन्यू करके चैट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो चाहिए कि नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, और यहाँ पे ईमेल आईडी से आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। जस्ट आप व्हाट्सएप के जैसे ही चैट कर सकते हैं इससे।
अगला देखते हैं, तो ये जो है विडगेट्स। विडगेट्स क्या होता है? तो विडगेट्स में नॉर्मली अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए भी आपको नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए। तो समझते हैं कि विडगेट से क्या होता है। विडगेट से नॉर्मल समझे तो जैसे वेदर का इंफॉर्मेशन दिखाता है या फिर न्यूज़ वगैरह इसे शो कराते हैं, मोबाइल वगैरह में भी दिया हुआ रहता है। तो विडगेट्स का नॉर्मल सा काम क्या होता है कि अभी का टाइम दिखाना या फिर इसका नॉर्मल से काम क्या होता है, वेदर वगैरह दिखाना या फिर न्यूज़ वगैरह दिखाना विडगेट्स का काम होता है। तो जस्ट आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपका मतलब सिस्टम पे या फिर कंप्यूटर पे आपका क्या होना चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए। साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट जो एज है या फिर माइक्रोसॉफ्ट, तो उस पर आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी यहाँ पे ये शो कराता है। तो विडगेट्स यूज़ करने के लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट बना होना चाहिए, वहाँ पे आपका लॉगिन होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको वेदर वगैरह शो करेगा। उसके बाद अगला आते हैं, तो अगला दिखाया जाए तो यहाँ पे एक जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं टास्क व्यू इसको बोला जाता है। टास्क व्यू का काम क्या होता है? तो टास्क व्यू का काम होता है कि अलग अलग हमने टास्क करके रखे हैं, उसको टास्क व्यू में एक तरह का सेव करके रखना टास्क व्यू का काम होता है। पहले समझते हैं टास्क व्यू होता क्या है। अब टास्क व्यू पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक एप्लीकेशन रन कराया पेंट ब्रश, और उसके बाद इसको मैंने छोटा स्क्रीन किया जैसे कि ये एप्लीकेशन, या फिर इसको मिनिमाइज कर लूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से वर्ड ओपन किया, अब वर्ड को भी मैं यहाँ से मिनिमाइज करके रखूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से रन कराया पावर पॉइंट, इसको भी मैंने मिनिमाइज करके रखा। अब जो है हमने यहाँ पे 3-4 एप्लीकेशन हमने रन कराया, तो मुझे स्विच जो करना है यहाँ पे एक दूसरे एप्लीकेशन में, जैसे मुझे पेंट ब्रश ओपन करना है तो मैं यहाँ से जाके क्लिक कर सकता हूँ। वही चीज़ टास्क व्यू पे आप क्लिक करें, टास्क व्यू पे जैसे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे सारे एप्लीकेशन का लिस्ट को दिखा रहा है जो आपका डेस्कटॉप पे अभी रन है। जैसे मुझे पेंट ब्रश खोलना है, पेंट ब्रश में क्लिक करूँगा तो पेंट ब्रश ओपन हो जाएगा। इसी जगह पे मुझे स्विच करना है अलग एप्लीकेशन में, फिर से टास्क व्यू में क्लिक करके मुझे पावर पॉइंट खोलना है, पावर पॉइंट आ जाएगा। उसी तरह से मुझे जो करना है वर्ड करना है तो वर्ड खोल सकता हूँ ऐसे। अब इसके बाद देखते हैं, तो जैसे अगर आप विंडो के साथ टाइप बटन प्रेस करेंगे ना, तो इससे भी क्या होता है, टास्क व्यू आपका ओपन होता है। क्या करना है, तो विंडो के साथ टाइप बटन, विंडो बटन कहाँ पे होता है, तो कंट्रोल और अल्ट के बीच में जो चारकोन वाला जो बटन दिया हुआ है उसको विंडो बटन बोलते हैं। तो विंडो के साथ टाइप बटन आप प्रेस करेंगे तो इससे क्या खुलता है, टास्क व्यू। विंडो के साथ टाइप बटन, जैसे आप विंडो के साथ टाइप बटन प्रेस कर रहे हैं, टास्क व्यू ओपन हो गया। अब उसके बाद जैसे मुझे पावर पॉइंट खोलना है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा ऐसा। उसी के साथ में अगर आप क्या करते हैं, अल्ट के साथ टाइप बटन प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ टाइप बटन, तो इससे आप एक दूसरे एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं। जैसे मुझे जो यहाँ पे देखा जाए तो अभी ये जो यहाँ पे रनिंग में एप्लीकेशन है ये आपका वर्ड है, तो मुझे जो स्विच करना है जैसे कि पावर पॉइंट पे, पावर पॉइंट यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे खुला होना चाहिए, तो पावर पॉइंट पे मुझे स्विच करना है, तो अल्ट के साथ टाइप बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशन का लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्ट बटन आपको छोड़ना नहीं है, आपको अल्ट बटन प्रेस करके रखना है। उसी के साथ में टाइप बटन एक बार प्रेस करेंगे और अल्ट बटन को नहीं छोड़ना है। अब जैसे अभी सिलेक्शन देखा जाए, यहाँ पे ब्लैक सिलेक्शन जो दिखा रहा है वर्ड में, मतलब ये वर्ड सिलेक्शन में है। अगर आप ये अल्ट बटन आप छोड़ देते हैं तो वर्ड को ओपन करेगा। अब मुझे जो जाना है पावर पॉइंट पे, तो पावर पॉइंट सेकेंड नंबर पे है, तो अल्ट बटन को प्रेस करके रखना है। उसी के साथ में दोबारा टाइप बटन प्रेस करें तो सिलेक्शन जो है पावर पॉइंट में आ गया। अगर मुझे पेंट ब्रश में जानी है तो फिर से अल्ट बटन नहीं छोड़ना है बीच पे, उसको प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है। उसी के साथ में टाइप बटन एक एक करके प्रेस करें तो आप इससे सिलेक्शन को मूव करा सकते हैं। जैसे मुझे पावर पॉइंट ही ओपन करना है तो पावर पॉइंट में ला के छोड़ूंगा, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। फिर से अल्ट के साथ टाइप बटन, और मुझे पेंट ब्रश ओपन करना है तो पेंट ब्रश में लाके छोड़ूंगा तो पेंट ब्रश ओपन हो जाता है। तो कहने का मतलब स्विच विंडो करने के लिए अल्ट के साथ टाइप बटन आप प्रेस करते हैं। टास्क व्यू करने के लिए आप क्या करते हैं, विंडो के साथ टाइप बटन, ये चीज़ें शॉर्टकट की है, याद रखेंगे। तो टास्क व्यू खोलना है शॉर्ट पे, तो विंडो के साथ टाइप बटन। टास्क व्यू से भी आप एक दूसरे एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं।
वही जगह पे देखा जाए अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे अल्ट के साथ टाइप बटन, तो एक दूसरे एप्लीकेशन में इसे आप स्विच कर सकते हैं। तो अगला उसके बाद देखते हैं तो अगला क्या है। तो अगला जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इसी पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग टास्क व्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डेस्कटॉप आ रहा है, यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप आ रहा है। इसका काम क्या होता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे कि हमें जो है यहाँ पे डेस्कटॉप 1 पे देखा जाए मैंने क्या क्या एप्लीकेशन रन कराया देखते हैं। पेंट ब्रश मैंने कराया है और उसके बाद यहाँ पे वर्ड कराएं। तो डेस्कटॉप 1 पे अभी देखा जाए तो दो तीन एप्लीकेशन यहाँ पे रन है। एक OBS है जो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद एक जो है ये आपका वर्ड है, उसके बाद एक पेंट ब्रश है। तो अभी यहाँ पे 3 एप्लीकेशन खुला हुआ है, OBS, पेंट ब्रश, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जो है हमें यहाँ पे अलग डेस्कटॉप लेना है, तो फिर से डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और टास्क व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। न्यू डेस्कटॉप पे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास अलग डेस्कटॉप एक खुल के आ गया। अब इसी डेस्कटॉप में से हमें डेस्कटॉप 2 पे आके क्या करना है, जैसे डेस्कटॉप 2 पे आके हमें जो करना है यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप 2 पे हमें एक अलग एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कराना है। तो बस आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से जैसे कि मैं करा लेता हूँ नोटपैड। अब नोटपैड क्लिक करने के बाद इसी पे और एक एप्लीकेशन मैं रन करा लेता हूँ। जैसे कि मुझे जो करना है फाइल एक्सप्लोरर, मैंने फाइल एक्सप्लोरर यहाँ से ओपन किया। अब ये जो फाइल एक्सप्लोरर है या फिर यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, अब उसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला जो है यहाँ पे सर्च आइकन। अब सर्च आइकन पे देखा जाए तो सर्च आइकन पे क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे सर्च आइकन या फिर ये जो अगर आपका कंप्यूटर पे यहाँ पे सर्च आइकन या फिर वाइट गेट्स जो ऑप्शन है, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि सर्च आइकन से क्या होता है। सर्च से आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे अलग अलग एप्लीकेशन को आपको सर्च करके लाना है। जैसे मुझे पावर पॉइंट सर्च करना है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे पावर पॉइंट। अगर इसी पे मुझे जो सर्च करना है यहाँ पे नोटपैड, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा नोटपैड और उसके बाद इसको रन कराऊँगा। अगला अगर मुझे इसी पे अलग चीज़ें फाइल एक्सप्लोरर मुझे सर्च करना है तो फाइल लिख रहा हूँ, तो यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर आ रहा है ये ऑप्शन। स्टार्ट बटन में क्लिक करके यहाँ पे सर्च बॉक्स आता है जिसमें आप सेटिंग और डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी एप्लीकेशन को आप सर्च करके ला सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए ये जो आइकन है इसको हमें हाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें जो है टास्क बार का ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करनी है खाली जगह पे, और उसके बाद यहाँ पे टास्क बार का सेटिंग पे आएंगे। अब टास्क बार का सेटिंग पे आने के बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स को मुझे हाइड करनी है, तो बस यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करके हाइड पे क्लिक करूँगा। जैसे हाइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स था वो आपका हाइड हो गया। फिर से मुझे उसी चीज़ को लेके आना है, तो वहीं पे जाके सर्च आइकन ओनली रखना है, तो यहाँ से आइकन आएगा पर काम वही करेगा। फिर से दोबारा अगर मुझे इसी को सर्च आइकन एंड लेबल भी लाना है तो लेबल भी ला सकते हैं। इससे छोटा आइकन में आ रहा है, बड़ा आइकन में चाहिए तो सर्च बॉक्स, इससे बड़ा आइकन में आता है, तो आप इसे हाइड शो कर सकते हैं। अगला देखते हैं। तो इसी पे टास्क व्यू को मुझे हाइड करनी है, ये जो ऑप्शन है यहाँ से टास्क व्यू, इसको मुझे हाइड करनी है। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे टास्क व्यू ऑन है इसको ऑफ करेंगे। जैसे आप ऑफ कर रहे हैं टास्क व्यू आपका गायब, फिर से लेके आनी ऑन करेंगे। वाइट गेट्स मुझे यहाँ से हाइड करनी है, बस उसी पे क्लिक करेंगे तो आप इसे हाइड शो करा सकते हैं। देखा जाए तो ये ऑप्शन यहाँ पे वीट गेट्स का ऑप्शन है, यह आपका हाइड और शो हो रहा है। साइड का ऑप्शन, मुझे साइड का ऑप्शन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और लाना है तो ऑन करेंगे। अगला देखा जाए जैसे कि यहाँ पे टास्क बार का बिहेवियर थोड़ा सा देखते हैं। तो टास्क बार का बिहेवियर में अगर आप क्लिक करते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है टास्क बार का अलाइनमेंट। टास्क बार का अलाइनमेंट में लेफ्ट और सेंटर दिया हुआ है। अगर इसको लेफ्ट में क्लिक करते हैं तो टास्क बार का सारे जो यहाँ पे अलग अलग आइकन्स था वो आपका, या फिर जो भी यहाँ पे सारे इसका जो आइकन या फिर अलग अलग एप्लीकेशन ये आपका लेफ्ट साइड में चला गया। सेंटर में रखेंगे तो सेंटर पे आएगा। एक ऑप्शन इसमें और देखते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर मुझे जो चाहिए टास्क बार को यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड करना है, तो बस यहाँ पे टास्क बार ऑटोमेटिकली हाइड दी टास्क बार को चेक करेंगे। जैसे आप इसको चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है,
इससे टास्क बार आपका हाइड हो गया। फिर से लेके आनी है तो बस वहीं पे जाएंगे, टास्क बार पे ही कर्सर लेके जाएंगे तो टास्क बार ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऐसे दोबारा लेके जा रहे हैं, आ रही है, और बाहर लेके जा रहे हैं तो हाइड हो जा रही है। ऐसे टास्क बार हाइड शो, हाइड शो, कर्सर लेके जा रहे हैं टास्क बार के ऊपर में, टास्क बार हाजिर, बाहर लेके जा रहे हैं, हाइड हो जा रही है। अच्छा, मुझे ये ऑप्शन को ना क्या करना है कि ये ऑटोमेटिकली हाइड नहीं होना चाहिए, तो फिर से वही ऑप्शन रहेगा, टास्क बार पे पहले कर्सर लेके जाएं, ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करनी है, टास्क बार का सेटिंग पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से रख लेंगे, बिहेवियर ऑप्शंस, टास्क बार का बिहेवियर, और यहाँ से जो आपका ऑप्शन है ऑटोमेटिकली हाइड दी टास्क बार, आप इसको अनचेक करेंगे। जैसे अनचेक करेंगे तो टास्क बार आपका रिटर्न आ जाएगा। अगला देखते हैं, तो अगला एक ऑप्शन यहाँ पे है कि स्टार्ट बटन आखिर होता क्या है। तो स्टार्ट बटन नॉर्मल समझिए तो स्टार्ट बटन से अलग अलग एप्लीकेशन को आप सर्च करके ला सकते हैं, आपका कंप्यूटर में रन करा सकते हैं, या फिर अलग अलग लोकेशन पे अगर आप फाइल रखे हुए हैं बना के तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे टास्क बार का यूज़ करते हैं या फिर सेटिंग वगैरह एक्सेस करने के लिए। तो जैसे आप टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होता है, स्टार्ट बटन पे, टास्क बार पे जैसे यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो स्टार्ट बटन से आप टास्क बार आपका स्टार्ट मेनू खुल जाती है। ये जो बटन है इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। स्टार्ट बटन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो आ रही है लिस्ट, इसको स्टार्ट मेनू बोला जाता है। स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद जो आता है स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन का काम क्या होता है, तो स्टार्ट मेनू इसको ओपन कराना इसका काम होती है। इसका शॉर्टकट क्या है, तो आप स्टार्ट बटन प्रेस करें, स्टार्ट बटन या फिर विंडो बटन आप प्रेस करेंगे तो इससे आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। विंडो बटन कहाँ पे रहता है, तो कंट्रोल और अल्ट के बीच में जो बटन है वो डायरेक्शन की इसी तरह का आइकन बना हुआ है, यानी कि ये जो बटन होता है कीबोर्ड में इसको विंडो बटन बोलते हैं। विंडो बटन में आप क्लिक करेंगे तो इससे आपका स्टार्ट मेनू ओपन होता है। स्टार्ट मेनू का यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको हम लोग स्टार्ट मेनू पे कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इस ऑप्शन पे इतना ही, मतलब इस वीडियो पे आज के लिए बस इतना ही को कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बार हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट मेनू होता क्या है, स्टार्ट मेनू का काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे।